सभी दोस्तों को नमस्कार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी डी फाइनल रिजल्ट कब आएगा? ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं बच्चे जिन्होंने भी पेपर दिया है। और मेरे अनुसार जो मैंने बताया था कि 14 यानी फ्राइडे और सैटरडे को आ गया तो आ गया, फिर तो 14 अप्रैल के बाद ही आएगा। 14 अप्रैल के बाद आ सकता है या नहीं आ सकता ये भी क्लियर करेंगे। और और इसी प्रकार कट ऑफ जाने वाली है जो मैं बताया है। और रिजल्ट कैसे आएगा? ऐसे आपका नाम आएगा रिजल्ट में और ऐसे ऐसे पासिंग होगी। क्या जॉइनिंग में भी होगी देरी? हाँ, इसमें भी देखो क्लियर करेंगे हम, जॉइनिंग में देरी होगी या जॉइनिंग जल्दी मिलेगी। रिजल्ट में और हो सकती है डिले, जो मैंने अभी बताया आपको। क्या रिजल्ट में और मतलब 14 तारीख के बाद भी नहीं आएगा, ऐसा लग रहा है क्या? कुछ होगा कि जवाब और जो कुछ भी है सारा कुछ जवाब देंगे हम इसी वीडियो में। देखो, कुछ लोगों को जवाब भी देना चाहूँगा। जो बच्चे कुछ लोग बोलते हैं कि आप थोड़ी थोड़ी बातों पे इरिटेट हो जाते हैं। देखो, इरिटेट होने की बात ये नहीं होती है कि हम भी आपको कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कुछ नहीं बोल सकते, या हमारे हाथ बंधे हुए हैं या मुँह बंधा हुआ है। लेकिन मैं केवल मर्यादा की बात करता हूँ और केवल सिखाने की बात करता हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोलो, खुला मंच है। लेकिन आप बच्चों को भी थोड़ा ये समझना चाहिए, जो आदमी बता रहा है आपके लिए कुछ भी, वो आपको ऑथेंटिक ही बताएगा, फालतू में तो बताएगा नहीं। देखो, और रही बात जो मैंने 140 और 150 लिखा है, ये देखो किसकी किसके नंबर हैं या कितने नंबर जा सकते हैं, ये भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और देखो, पिछली बार जो वैकेंसी थी, इस बार थोड़ी ज़्यादा वैकेंसी है। देखो, मैं आपको पहले वैकेंसियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखो, पिछली बार जो वैकेंसी थी और अभी वैकेंसी जो है करंट की, उसकी बात कर रहा हूँ कि मैं जूनियर असिस्टेंट है 1321 जगह, पेड अप्रेंटिस में है 146 जगह, और स्टेनो में हिंदी में है 582 टोटल हैं। और इसमें हिंदी में 119 हैं और 63 हैं इंग्लिश में, ठीक है। और ग्रुप डी में 1700 हैं। वो हर बार से ज़्यादा हैं, ये मान लेना आप, ठीक है। और देखो, ये भाई ने लिखा था, इसके बाद बताऊंगा आपके कितना नंबर क्या होगा भाई। बट तुमने कहा था कि 10 के पहले रिजल्ट आ जाएगा। देखो, 10 के पहले रिजल्ट आ जाएगा, पहले तो ईद पड़ गई, फिर उसके बाद इतने त्यौहार हो रहे हैं कि कुछ पूछो मत। पहले रामनवमी, फिर उसके बाद हनुमान जयंती, उसके बाद अब ये 14 अप्रैल। तो इसलिए अब रिजल्ट इस अब तो नहीं आने वाला, ठीक है। कब आएगा ये भी बताऊंगा मैं। 143 EWS में होगा क्या नहीं, ये सब बता दूंगा मैं आज, ठीक है। आप शांति से देख लेना कितना किसका क्या है। देखो, जूनियर असिस्टेंट में पिछली बार जो कट ऑफ थी वो UR की 127 गई थी और EWS की 125 गई थी, और OBC की 125। देखो, दोनों सेम सेम हैं। और SC की 118 और ST की 111। और पेड अप्रेंटिस में देखो, UR की 124 और EWS की 124, ये दोनों बराबर गई थी लगभग। OBC की 124 और SC की 117 पिछली बार की कट ऑफ है ये। और स्टेनो की UR की 161, EWS की 155, OBC की 155 और SC की 142 और ST की 148, ठीक है। देखो, पिछली बार जो ST की कट ऑफ थी वो SC से ज़्यादा गई थी। और अब देखो, ये इंग्लिश वाली है, UR की 151 और EWS की 149 और OBC की 148 और SC की 131 पिछली बार की, देख लेना आप। और ड्राइवर की देखो, ड्राइवर की जो फाइनल कट ऑफ लगी थी पिछली बार वो UR की 174, SC की 173 और OBC की। और पिछली बार EWS और उसकी जगह दी नहीं थी इन्होंने। और देखो, ये थी ग्रुप डी की ट्यूबल ऑपरेटर प्रोसेस सर्वर की। देखो, UR की 178, EWS की 178, OBC की 178 और प्रोसेस सर्वर की एक नंबर ज़्यादा गई थी, देखो 169। और देखो, एंड में आया चपरासी वगैरह की। पिछली बार जब इतना सरल पेपर था तो आपकी कितनी गई थी? 54, UR की 62 और OBC की, देखो OBC कहाँ है, OBC है 162, ठीक है। ये और स्वीपर वगैरह की, स्वीपर स्वीपर की है ये वाली,
और ये पियोन वगैरह की जो हैं, ये देखो ये और कम गई थी, ये देखो 141 ये अलग है, यूआर की 165, ओबीसी की 162। इसी प्रकार आप देख लेना ऐसे ऐसे गई थी, ठीक है। लेकिन हमने जो बनाई है वो अपने तरीक़ा से बनाई है। देखो मैं सबसे पहले दिखाऊंगा जूनियर असिस्टेंट की, जो आप लोगों को गलत लगे तो आपकी मर्ज़ी, जो हमने बनाई है वो हमें पता है कैसे बनाई, बच्चों से क्या कर किया है, क्या कैसे फीडबैक लिया है, कैसे जानकारी ली है। तो देखो जूनियर असिस्टेंट में यूआर में 135, ईडब्ल्यूएस में 130, ओबीसी में भी 130 और एससी में 125 और एसटी में 120। पैड अप्रेंटिस में मैंने 130, 125 और 120 ऐसे लिया है। और आप ये जब रिजल्ट आए तब मिला लेना, और रिजल्ट कब आएगा ये भी मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। और ये ड्राइवर की देखो, ड्राइवर की 190 वो सॉरी 90 से 85, ओबीसी की 85 से 80, ईडब्ल्यूएस की 82 से 80 और एससी की 81 से 79 और एसटी की 80 से 78, ठीक है। और ये गर्ल्स हैं, गर्ल्स ग्रुप डी, ये मैंने सबसे पहले रखी हैं क्योंकि देखो 150 ईडब्ल्यूएस ये सबके लिए कॉमन है। ये ना कहें कि प्रोसेसर के मैंने कुछ अलग नहीं बताई है, प्लस माइनस एक जोड़ लेना जिसमें भी है। ओबीसी 149, एससी की 145 और एसटी की 140, ठीक है। और ग्रुप डी ये है प्रोसेस सर्वर और ट्यूबल ऑपरेटर 162, 155, ओबीसी 155, एससी की 163 और एसटी की 150, ठीक है। सब देखते जाना आपने अपनी। और देखो डाउट तो हमेशा रहता है आदमी को, चाहे मैं से ही चाहे कोई से, डाउट कभी ख़त्म नहीं होते हैं और ना डाउट ख़त्म करना चाहते हैं बच्चे, ये बस ये सोचते रहते हैं। और कुछ लोग तो देखो नेगेटिविटी फैलाते ही हैं कि अरे इतना नहीं जाएगा। देखो हम जो बता रहे हैं वो अपने तरीके से बता रहे हैं, आयोग में ना तुम घुसे हो ना हम घुसे हैं, बस बच्चों ये बताते हैं कि हमारे इतने नंबर रहे, इतने नंबर घटे, इतने नंबर बढ़े, उसी प्रकार जो कुछ है बताया जाता है, ना कि सिर्फ अपनी वजह से अपनी तरफ से कि हम अपनी तरफ से बना के लिख दें। और कुछ बच्चे तो पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, अब क्या बोलें, लेकिन सब मानसिकता की प्रॉब्लम होती है। सारी जो कुछ भी है सब मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे कल्चर में रहते हैं, कैसे कल्चर में नहीं रहते हैं। अदर पोस्ट की देखो एक यूआर की 155, ईडब्ल्यूएस की 152, ओबीसी की भी 152, एससी की भी 148 और एसटी की 140। और जब देखो रिजल्ट आएगा ना तब आपको सच में मालूम पड़ेगा कि हाँ कोई बार बार क्या बता रहा था आपको, ठीक है। और ये स्टेनो इंग्लिश वाली यूआर की 165 बता रहा हूँ मैं, ओबीसी की 160 बता रहा हूँ और ईडब्ल्यूएस की 158 और एससी की 140 और एसटी की 130। और स्टेनो हिंदी ये हिंदी वालों की 170 यूआर की, ईडब्ल्यूएस की 158, ओबीसी की 160 और एससी की 155 और एसटी की 150। देखो आपको मेरी कट ऑफ या मेरे बोलने पर ऐतराज़ हो सकता है, लेकिन आपको जीवन में एक चीज़ ध्यान रखो, सिर्फ अपने काम से मतलब होना चाहिए, ना कि 17 बातों से। और क्या लोग कहते हैं वो तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, देख भी सकते हैं और आप लिख भी सकते हैं। जीवन सबके लिए है और जो भी टीचर बोलता है, यानी मैं बोल रहा हूँ या और कोई अदर बोलते हैं, वो बड़ी सोच समझ के बोलते हैं। ये खुला प्लेटफॉर्म है, ऐसे ही नहीं बैठ जाते हैं कि आए और बक दिया, ऐसे कुछ नहीं होता है। सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ही होता है। जो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अरे इतने नंबर हैं हमारे, इतने नंबर हैं, वो सिर्फ इसलिए है कि आप सही सलामत बने रहें और अच्छे से तैयारी करते रहें। ये कोई लास्ट ऑप्शन नहीं होता कि हमारे नहीं हुआ तो लास्ट हो गया। बहुत सारे अभी देखो ऑप्शंस खुले हुए हैं आपको कि आगे जितने भी जगह हैं रेलवे की, अब यूपी ट्रिपल एससी की, तो आपको सबके तैयारी करती रहना चाहिए। एक ना एक दिन अगर तैयारी कर रहे हो तो ईमानदारी से तो आपका हो ही जाएगा।
इसमें नहीं तो किसी और में, किसी और में नहीं तो किसी और में। लेकिन आपने तैयारी ब्रेक कर दी तो कभी नहीं होगा। इसलिए हमारी तो बस रिक्वेस्ट ये है कि आप तैयारी करते रहें अच्छे से, और ये फालतू बातें जो लिखते रहते हैं वो उन बातों से बचें, क्योंकि अच्छे लोगों का ये स्वभाव नहीं होता है कि हम कुछ गलत लिख रहे हैं या किसी के बारे में गलत टिप्पणी कर रहे हैं। ये बिल्कुल वर्गलाने वाली बात और अपनी मानसिकता को उजागर करने वाली बात होती है। कोई अच्छा इंसान कभी ऐसी मानसिकता, ऊंची मानसिकता कभी नहीं रख सकता, पहली बात तो ये। और जो ऊंची मानसिकता रखते हैं वो ना तो कभी पास होते हैं और ना कुछ कर सकते हैं। कमेंट मैंने दिखाए नहीं क्योंकि यार सही नहीं लगता रोज़ रोज़, लेकिन आप लोगों को मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा, जहाँ भी रहो, या यहाँ रहो मेरे प्लेटफॉर्म पे या किसी और पे, तो आप हमेशा एक अच्छा परिचय दें जीवन में, जो सामने वाला आपके लिए अच्छा सोच सके और अच्छा कर सके। हमारा 2, 5, 10 मिनट का वीडियो देख लेते हो, इससे हमारे लिए कुछ दे नहीं देते हो, लेकिन आपकी मानसिकता उजागर होती है और आपको संतुष्टि हम देखो, हम चाहते हैं जो भी हमारी वीडियो देखे उसे संतुष्टि मिले और थोड़ा अच्छा फील हो। और जो भी हमारी वीडियो देख रहा हूँ वो, और जो भी देखे, दोस्तों को, अपने अपने जितने भी जानने वाले हैं उनको सबको शेयर करें प्लीज़। और हम मतलब हम कोई कोर्स नहीं बेचते हैं जो आपको बरगलाएंगे कि ऐसे ऐसे। ज़्यादा ना कहते हुए, अगर हमारी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब, प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो अवश्य करें, जिससे हमें भी लगे कि हाँ हमारे चैनल को सुना जा रहा है, हाँ थोड़ा लाइक किया जा रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।